शांति। आज 17 सितंबर 2021 है। अक्सर जब हम योग के अंदर कोई भी स्थिति का अनुभव करने चलते हैं तो मुख्य रूप से मन में आता है अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, विदेही, निराकारी। आज बाबा ने हमें इन तीनों ही स्थितियों का अर्थ अपने इशारों में बताया है। तो आइए जानते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जैसे विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है बच्चों को विदेही बनाने के लिए, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बन कर के कर्म कराओ। यह देह करनहार है, आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर रीति से हमें अनेक वरदान भी दे दिए और उन वरदानों को सार्थक करने की विधि भी इशारों में बता दी। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा बाबा न केवल आत्मिक रूप से समर्पित हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान की रीति से पूरा ज्ञान को एक्सेप्ट करना, उस पर अमल करना, उस पर चलना, तन मन धन सब कुछ बाबा पे समर्पित कर दिया। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है अपने इस रथ का समर्पण करना। अब वो कैसे हो कि एक एक मेरी कर्मेंद्री इस देह की जो देही या जो मालिक कह रहा है उसके ही ऑर्डर प्रमाण चले। ये है तन का आत्मा प्रति समर्पण। अभी तक ये समर्पण दुनिया में आम रीति से हम अचीव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आज सारी प्रॉब्लम्स संसार में हो रही है। जो देखना नहीं चाहते वो देख रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहते वो सुन रहे हैं, जो करना नहीं चाहते वो कर्म हो रहे हैं। बोलना नहीं था लेकिन निकल गया मुख से। जो याद करना चाहते हैं वो याद नहीं आता, जो भूलना चाहते हैं वो याद आता रहता है। इसका मतलब हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां देही आत्मा के समक्ष अभी तक भी समर्पित नहीं हुई है। इस बात में फॉलो फादर हमें करना है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने यही शिव बाबा को समर्पित कर दिए कि मेरे मुख से ज्ञान रतन ही निकले, मेरी आंखें आत्मा को ही देखे, आदि आदि। और ब्रह्मा बाबा के रथ ने भी पूरा सहयोग दिया। तो हम भी जब देह में रह करके मैं देही आत्मा करावनहार हूँ और देह पूरी तरह से देही के ऊपर समर्पित है तो देह ऑर्डर प्रमाण करनहार बन जाता है। इसी को बाबा ने कहा विदेही स्थिति। और इसको फॉलो करते करते मैं आत्मा जो शरीर रहित हूँ, अशरीरी हूँ, जब मैं विदेही बनने का अभ्यास करती हूँ तो मैं निराकारी बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाती हूँ। तो आज बाबा द्वारा दिए गए इन वरदानों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अपने देह को, अपनी कर्मेंद्रियों को देही पर समर्पित कराने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।